2 साल बाद आखिरकार वही पल आ ही गया जिसका इंतजार हर किसी को था। आदित्य और प्रीत अपने घर लौट आए हैं। दादी ने जैसे ही दरवाजे पर उन्हें खड़ा देखा, उनकी आंखें खुशी से छलक उठीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाकर प्रीत और आदित्य का स्वागत किया। दादी की आंखों में वह अपनापन झलक रहा था जो इतने समय से दबा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यह कहानी इतनी आसान नहीं है। जी हाँ, केएस टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति में आपको देखने को मिलेगा कि आदित्य और प्रीत का रिश्ता परिवार वालों ने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। शुरू से ही इस रिश्ते को परिवार के लिए एक बोझ माना गया। इसी वजह से आदित्य और प्रीत ने मजबूरी में घर छोड़ने का फैसला कर लिया। और तभी कहानी ने लिया एक नया मोड़। कहानी में आया 2 साल का लंबा लीप। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। प्रीत और आदित्य ने घर छोड़कर अपनी एक छोटी सी नई दुनिया बसा ली है। यहाँ दोनों ने खुशियाँ तलाशने की कोशिश की, एक दूसरे के साथ जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना किया। और अब उनकी जिंदगी में आने वाला है सबसे बड़ा सुख, उनका बच्चा। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के बाद प्रीत और आदित्य का छोटा सा बच्चा इस कहानी में नई जान डालने वाला है। जब सुषमा कश्यप और आदित्य की मां को इस बात का पता चलता है कि आदित्य और प्रीत का अब एक बच्चा भी है, तो उनके दिल का सारा गुस्सा पिघल जाता है। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती है। दोनों बुजुर्ग और परिवार के बाकी लोग यह सोचते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आदित्य और प्रीत वापस घर लौट आएं। वे उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि अब घर में पहले जैसी तकरार और नाराजगी की कोई जगह नहीं है। लीप के बाद का यह घर वापसी वाला पल सचमुच बेहद इमोशनल होने वाला है। पूरा परिवार, दादी, सुषमा कश्यप और बाकी सब रिश्तेदार दरवाजे पर खड़े होकर आदित्य और प्रीत का स्वागत करते हैं। घर में घंटियां बजती हैं, पूजा की थाल सजाई जाती है और पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी इतनी खुशहाल रह पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निशा और नीति को इस बच्चे के बारे में पता चलता है। जैसे ही उन्हें यह खबर मिलती है कि आदित्य और प्रीत का बच्चा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा है, दोनों का खून खौल उठता है। नीति और निशा यह सोचने लगती हैं कि अगर यह बच्चा उनके घर में रहेगा तो आदित्य और प्रीत का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। यह बच्चा सबको एक साथ जोड़ देगा और उनकी साजिशें बेकार हो जाएंगी। इसलिए वे मिलकर प्लान बनाती हैं कि इस बच्चे को रास्ते से हटाना ही होगा। दोनों मिलकर चालें बिछाने लगती हैं। कभी वे प्रीत के खिलाफ घरवालों के कान भरने की कोशिश करती हैं, तो कभी आदित्य के सामने प्रीत को गलत साबित करने की साजिश रचती हैं। लेकिन इस बार खेल पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब प्रीत अकेली नहीं है। अब उसके पास उसका बच्चा है, उसकी माँ वाली ताकत है और साथ है आदित्य का। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। परी, जो अपनी याददाश्त खो बैठी थी, अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसकी सारी पुरानी बातें, सारे राज, सारी सच्चाइयां उसे याद आ चुकी हैं। जैसे ही परी की याददाश्त लौटती है, वह सबसे पहले प्रीत को ढूंढने निकलती है और आखिरकार वह प्रीत तक पहुंच जाती है। प्रीत के सामने परी अपनी जुबान से वह सच कहती है जो अब तक किसी को पता नहीं था। परी बताती है कि उसके और आदित्य के बीच जो कुछ भी हुआ, वह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। और इस खेल की असली मास्टरमाइंड है नीति। परी प्रीत को सबूतों के साथ यह साबित करती है कि नीति ने ही उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिशें रची थी। प्रीत यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अब तक जो सहा, जो खोया,
उसकी असली वजह नीति और निशा थी। अब प्रीत का दिल बदल जाता है। अब वह सिर्फ मां नहीं है, बल्कि एक योद्धा भी है। वह फैसला करती है कि अब वह बाजवा हाउस जाकर अपना हक लेगी। बाजवा हाउस के दरवाजे पर जैसे ही प्रीत पहुंचती है, वहां सभी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। नीति और निशा की हालत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनके सारे पत्ते खुल जाएंगे। लेकिन दोनों फिर भी हार मानने वाली नहीं है। वे एक नई साजिश रचती है। नीति और निशा सोचती है कि अगर प्रीत सच बाहर लाएगी तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वे प्रीत और उसके बच्चे को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाती हैं। इसके लिए वे बाहर से गुंडे बुलवाती हैं, जाल बिछाती हैं और मौका ढूंढती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वे अपनी इस खतरनाक चाल में कामयाब हो पाएंगी? इसी बीच आदित्य भी बदल चुका है। वह अब पहले वाला आदित्य नहीं है, जो हर बार दूसरों की बातों में आकर प्रीत पर शक कर लेता था। अब आदित्य को समझ आ चुका है कि प्रीत ही उसकी असली ताकत है, उसका असली प्यार है। आदित्य अब किसी भी हाल में प्रीत और अपने बच्चे को बचाना चाहता है। घर के अंदर अब दो गुट बन चुके हैं। एक तरफ दादी सुषमा कश्यप और कुछ घरवाले हैं जो प्रीत और आदित्य को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ नीति और निशा है जो हर हाल में इस परिवार को तोड़ना चाहती हैं। इस जंग में हर दिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। कभी घर में झगड़े होते हैं, कभी रिश्तों की परीक्षा ली जाती है। प्रीत अब बाजवा हाउस में अपनी बेटी और अपने अधिकार के लिए डटकर खड़ी हो गई है। वह साफ कह देती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने हक से पीछे नहीं हटेगी। उसकी आवाज अब पूरे घर में गूंजने लगी है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या प्रीत अपनी बेटी को नीति और निशा की चालों से बचा पाएगी? क्या आदित्य आखिरकार प्रीत के साथ मिलकर इस लड़ाई को जीत पाएगा? और क्या परी का यह सच पूरे घर के सामने आएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा प्यार और नफरत की सबसे बड़ी टक्कर। जहां एक तरफ मां का प्यार है, तो दूसरी तरफ चालाकी और साजिश है। जहां एक तरफ परिवार को जोड़ने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ उसे तोड़ने की साजिश है। आखिर कौन जीतेगा इस जंग में? मां का प्यार या साजिशों का खेल? यह जानना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन आने वाले दिनों में परिणीति की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो जुड़े रहिए KS टीवी के साथ और देखते रहिए परिणीति।